Let me take you back to a time when love was as precious as. हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं गिट के इंस्टॉलेशन की। राइट, अब इंस्टॉलेशन से पहले आई फील कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। अब वो टर्मिनोलॉजीज क्या होंगी, उसके लिए मैं चाहता हूं, जब हम गिट की बात कर रहे थे तो याद है गिट को किसने बनाया था? उसी बंदे ने जिसने हमारा लिनक्स बनाया था, अगर आपको याद हो। तो अब जब लिनक्स उसने बनाया था तो सीधी सी बात है कि कुछ टर्मिनल फ्रेंडली होगा इनिशियली, ठीक है, कि इसके कमांड्स हम लिखते होंगे और ये चलता होगा। तो अब ये सब चीजें समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे ये सब टर्म्स हैं क्या जो हमको पता होने चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये स्टोरी को देखते हैं। हाँ, तो वापस आते हैं। अब पहला टर्म जो मेरे दिमाग में आता है सबसे पहले वो है यूनिक्स। ठीक है, ये एक ऐसा टर्म होगा जो काफी लोगों ने सुना होगा। अब यूनिक्स क्या था? यूनिक्स कुछ नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको देखो, ठीक है, खुद से सर्च करो, अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तब समझाएंगे, बट अभी एक बार देखना। अब यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि उन्होंने पूरा कोड वोड बनाया, सब किया, और काफी पहले आया था। तो उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको प्रोप्राइटरी कर दिया। प्रोप्राइटरी इन द सेंस कि उन्होंने उसका कोड तो हमें दिया, बट उन्होंने कहा अगर कोई ये कोड इसको यूज करेगा तो हम उसको लाइसेंसिंग की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब अगर आप इस कोड बेस को यूज करना चाहते हो, यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए देनी पड़ेगी कुछ फीस। कोड तो ओपन है, कोई भी देख सकता है, लेकिन हम उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। और हम खास बात यह है कि इसी के ऊपर हमारा बेस्ड है मैक ओएस। ठीक है, तो अगर आपके पास एप्पल का कह सकते हो लैपटॉप या कुछ होगा तो आपको पता होगा मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स बेस्ड होता है। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं कि लिनक्स भी जो हम बात करते हैं वो भी कुछ नहीं यूनिक्स बेस्ड है। तो ये एक्चुअली पूरा ट्रू नहीं है। अब कैसे ट्रू नहीं है वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज, यूनिक्स क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको प्रोप्राइटरी बना दिया था, उसका कोड तो ओपन किया गया था, लेकिन उसको लाइसेंसिंग कर दी गई थी कि अगर कोई वो कोड को यूज करना चाहता है तो आपको उसके लिए एक फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो फीस काफी हाई होती थी, ये भी मैं बता दूं आपको। तो उसकी फीस काफी हाई होती थी, और उसके ऊपर जो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हाईलाइट आप सोच सकते हो वो है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिनक्स आया था, और लिनक्स को हमने किया था ओपन सोर्स। ठीक है, अब ओपन सोर्स हमने जान ही रखा है, ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है कैसे भी। ठीक है, कोई लाइसेंसिंग, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत हाईलाइट हो गया, बहुत पावरफुल हो गया। अब लेकिन ये ऐसा था कि इसका कोड काफी हद तक इंस्पायर्ड है यूनिक्स से, क्योंकि काम सेम तरीके से कर रहा है, बट ये उसको एग्जैक्टली रेफर करके नहीं बनाया गया है। अगर किया गया होता तो इनको भी फीस देनी पड़ जाती ना। तो इसीलिए ये इंस्पायर्ड है लेकिन कॉपीड नहीं है उससे। अब बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, अगर हमको बाइनरी सर्च करना है तो एक इंसान अलग तरह से कोड लिखेगा, एक इंसान अलग तरह से कोड लिखेगा, लेकिन एल्गोरिदम ओवरऑल एक ही तरीके का रहता है ना, फिर चाहे कोई भी एल्गोरिदम हो। तो उसी तरीके से सेम काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इसका जो एल्गोरिदम है वो आप काफी ज्यादा इससे इंस्पायर्ड देख सकते हो, बट द कोड इज नॉट कॉपी। ठीक है, तो ऐसे बना था लिनक्स, हमारा एक ओपन सोर्स। अब एक मिथ होती है कि लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स हमारा कर्नल है। ठीक है, अब एक नया टर्म दे दिया, लिनक्स हमारा कर्नल है। कर्नल के साथ हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अलग से, ये कुछ अलग से हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तब जाके ये ओएस बनता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। बहुत से लोग कहते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, लिनक्स एक कर्नल है जिसके साथ मैं कुछ सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, तब जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। अब लिनक्स क्या है, इसके बहुत से डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या मतलब है? ओपन सोर्स है तो इसके ऊपर लोग और भी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो ये ओपन सोर्स है, अगर मैं इसको लेके कोई भी चीज बनाऊंगा, लेट्स से मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया S1 या S2, कुछ भी बनाया मैंने अपने सर्वर के लिए। ठीक है, मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर डाला, या इस कर्नल को यूज करके मैंने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया। लेकिन अगर यहां पे मुझे कोई दिक्कत हुई तो कौन सॉल्व करेगा? मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं, मैं तो पूरी कंपनी हूं, अब मुझे ही अपना सपोर्ट बैठाना पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे थे, ठीक है, कर्नल के साथ, लिनक्स के ऊपर लोगों ने और भी चीजें बनाना चालू करी। ठीक है, तो फिर हमारी कई चीजें आई, जैसे हैकर्स होंगे तो काली लिनक्स यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली रेड हैट का काफी फेमस हुआ था, तो रेड हैट ने अपना लिनक्स का उतारा था ऐसे ही वर्जन। सिमिलरली एक आपने बहुत सुना होगा उबुंटू, तो उबुंटू भी कुछ नहीं, एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है, ये भी एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये अलग कैसे है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये कर्नल है, इसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर और लगाए गए हैं, ठीक है। अब ये जैसे रेड हैट है तो ये अलग कैसे होगा, रेड हैट आपको इसके साथ सपोर्ट भी देगी कि आपकी कोई भी दिक्कत आती है तो सॉल्व करने के लिए वो अवेलेबल रहेंगे, तो इस बात के लिए आप उनको फीस दोगे, ठीक है। अब आप कहोगे फीस तो हम पहले भी यहां दे रहे थे, ठीक है, यूनिक्स में भी, तो यहां लिनक्स करने से फायदा ही क्या हुआ। अब लिनक्स करने से फायदा ये हुआ कि देखो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ गए मार्केट में। अब जब इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन, कई लोग आ गए अगर एक ही चीज को करने के लिए ए बी सी, तो सीधी सी बात है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के लिए वो अपने प्राइस को कम करेंगे। तो ये जो प्राइस था जिसको हमने फीस को हाई किया था, वो फीस अभी भी है बट काफी लो चली गई। जब लिनक्स को बनाया जा रहा था तो इट वॉज अराउंड $5,000। उन्होंने जब देखा था बनाने से पहले स्टडी की तो अराउंड $5,000 कुछ थी, तो काफी हाई था इवन आज के टाइम पे भी, और काफी पहले की बात है। तो अभी उन्होंने फीस को कम कैसे किया, लिनक्स को ओपन सोर्स किया और इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या, कर्नल प्लस सम सॉफ्टवेयर जो हमको पूरा ओएस देते हैं, ठीक है, प्लस इस ओएस पे हमको सपोर्ट मिलता है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी दिक्कत की हमको बात होगी तो हमारे सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहेंगे। कौन कौन से फेमस है, काली लिनक्स हैकर्स के लिए, मतलब स्पेशलाइजेशंस होती हैं चीजों में, रेड हैट के होते हैं सर्वर बेस्ड के लिए, और उबुंटू इज आल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस वंस, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू सीन था हमारा लिनक्स, यूनिक्स और उबुंटू का। अब वापस आते हैं एक और बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने हल्ला मचाया था, वो था विंडोज, ठीक है। अब विंडोज हम सबको पता होगा, मोस्टली कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहता है, क्लिक करो, यूज करो अपना, ठीक है, जो भी चलाना चाहते हो। वो एक GUI होता है, GUI बेस्ड होता है मोस्टली। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब हर चीज ग्राफिक्स के फॉर्म में होगी। सिमिलरली CLI होते हैं, CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जहां पे आप लिख के चलाते हो, कमांड्स चलाते हैं, वो कमांड चलता है और एग्जीक्यूशन शो करता है, ठीक है। तो विंडोज में भी CLI भी होता है जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप सबने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं देखा है तो सर्च कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस में जाके, कमांड प्रॉम्प्ट रहता है। तो एक तरह से CLI है, और GUI जो फोल्डर्स बने रहते हैं जिनको क्लिक करके खोल दिया, इधर से उधर ड्रॉप कर दिया, जो भी करना चाहते हो वो GUI में आता है, ठीक है। तो ये हमारा विंडोज होता था। अब विंडोज में भी एक बात होती है, अगर फिर से याद हो, विंडोज क्या लेता है, फीस लेता है अपनी लाइसेंसिंग के लिए, ठीक है। तो यहां भी हमारी फीस जाएगी, लाइसेंसिंग जाएगी, तो ठीक है, फिर से तुमको पैसे ऐसे देने पड़ रहे हैं, तब जाके तुमको विंडोज का सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए अब फिर यही बात आती है कि भाई लिनक्स क्यों, ठीक है, हम विंडोज क्यों नहीं यूज करके लिनक्स क्यों यूज कर रहे हैं। फिर वही बात आती है, क्यों, फीस नहीं होती है, या इवन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो उसका फीस कम होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। रेड हैट का अवेलेबल है, उबुंटू का अवेलेबल है, अमेजॉन खुद के बना रहा है, तो ऐसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होते हैं। जबकि विंडोज के केस में, विंडोज का ही आप सुनते होंगे मोस्टली, GUI बहुत से कम रहते हैं, ठीक है। तो अब इनकी लाइसेंसिंग करो, प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जिस सिक्योरिटी के टर्म्स में। सिक्योरिटी के टर्म्स में क्या, कि अगर आज के इंटरनेट बेस्ड जमाने में इतने वायरसेस रहते हैं, राइट, तो अगर कोई वायरस मेरे विंडोज के अंदर आ जाता है तो पूरा विंडोज करप्ट कर सकता है, वो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में नेविगेट करके आराम से मेरे पूरे सिस्टम को एक्वायर कर सकता है। जबकि लिनक्स में हमको ये एज मिल जाता है। लिनक्स में क्या होता है, अगर वो एक किसी फोल्डर में आ गया, पहली चीज इसमें सिक्योरिटी वैसे भी आना ही बहुत मुश्किल है, तो लिनक्स सर्वर्स बहुत कम अटैक करेंगे हैकर अगर होंगे। विंडोज बहुत मोस्ट प्रोमिनेंटली अटैक्ड होता है, ठीक है। तो अगर लिनक्स में आ भी गया तो उस फोल्डर में कंटेन्ड रह जाता है। तो अगर कभी मान लो सर्वर पे मैं उसको चला रहा हूँ, पूरा मेरा सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मुझे हो सकता है पूरा उड़ाना पड़ जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज का हल्का सा वो रहता है, ठीक है, दिक्कत रहती है। और इधर हमको यही चीज का एज मिल जाता है, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं अपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग्स और ये सब में, कि भाई वायरस आएगा तो एक फोल्डर में रह गया, अगर बहुत अटैक प्रोमिनेंट हुआ, और नहीं तो फैलेगा नहीं, वो उसी में हम हटा के वो फोल्डर हटा देंगे, कुछ भी कर लेंगे। इधर हमको पूरा हटाना पड़ सकता है, क्यों, क्योंकि वो नेविगेट करेगा वन फोल्डर टू अनदर। तो ये केस होता है। बात करते हैं टर्मिनल की, ठीक है, क्योंकि हम CLIs की बात करने वाले हैं, तो इसलिए मैं टर्मिनल की बात करूंगा, जहां पे हम कमांड लिख के चलाते हैं मोस्टली, ठीक है। अब टर्मिनल क्या होगा, अगर आपके पास मैक होगा तो आप खोल के देख सकते हो, जहां भी हम अपने कमांड चलाते हैं वो कुछ नहीं, टर्मिनल होगा, ठीक है, जिसमें मैं अपना कमांड का इनपुट दूंगा और वो मुझे आउटपुट दिखाएगा, सिंपल, ठीक है। तो एक इंटरफेस जिसमें मैं अपना इनपुट दूंगा और मुझे आउटपुट दिखाएगा, उसको मैं टर्मिनल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। अब इसमें एक आपने वर्ड और सुना होगा, शेल, ठीक है। शेल क्या होता है, बहुत से लोग उसको टर्मिनल ही समझ लेते हैं। शेल इज डिफरेंट फ्रॉम टर्मिनल। टर्मिनल क्या है, जहां पे मैं इनपुट दे रहा हूं, कमांड चला रहा हूं, आउटपुट ले रहा हूं। शेल क्या होता है, ये जो कमांड मैंने चलाई, इसको इंटरप्रेट भी तो करना पड़ेगा कि मैंने इसमें लिखा क्या है,
ठीक है। अब मैं कुछ कमांड लिख रहा हूं cd दिस या डू समथिंग, राइट, तो वो एग्जैक्ट इंग्लिश तो होती नहीं है, तो उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तो उसको समझने के लिए हम यूज करते हैं शेल को। तो शेल एक तरह से हमारा इंटरप्रेटर होता है जो टर्मिनल में लिखे हुए कमांड्स को लेता है, चलाता है और आउटपुट देता है। तो इनपुट आउटपुट के लिए टर्मिनल और इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमारा शेल। इसी तरह से आपने एक टर्म और सुना होगा, बैश, बहुत कॉमन टर्म है जो सुनने को मिलता है। अब बैश क्या है? बैश कुछ नहीं, एक तरह का शेल ही होता है, ठीक है। अगेन ये भी एक तरह का शेल है, सेम वही काम है इसका भी, ये इंटरप्रेट करके देता है, कुछ एडिशनल पावर्स होती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि जब मैं गिट की बात कर रहा हूं और ये लिनक्स में बना था, तो मोस्टली चीजें टर्मिनल पे करने वाले हैं। अब मैक वाले तो कहेंगे ठीक है भाई मेरे में तो टर्मिनल है, अगर आप एक मैक यूजर हो तो इसीलिए लोग मैक प्रीफर करते हैं। आप सिंपली जाओगे, कमांड स्पेस बार दबाओ, अपना सर्च करो, टर्मिनल सर्च करो, आपका टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है, वहां पे आप कमांड्स चला सकते हो अपने। बट अब जिनके पास विंडोज होगा उनको क्या करना पड़ेगा, इसलिए उनको जरूरत पड़ेगी गिट बैश की, ठीक है। ये गिट के कमांड इंटरप्रेट करने के लिए है, ठीक है। अगर मैं कोई गिट का कमांड चलाऊंगा तो उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि सब एक तरह के कमांड यूज करें। अगेन जो गिट था हमारा वो लिनक्स कमांड समझता था, अब यहां तो मेरे पास वो है नहीं, क्योंकि अगेन रिमेंबर जब विंडोज की बात कर रहे थे तो वहां तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता था, उसके अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं, क्योंकि विंडोज ने भी क्या कर रखा है, लाइसेंस कर रखा है सब कुछ, उन्होंने कोड ओपन सोर्स नहीं कर रखा है कि आओ हमारा विंडोज का कोड देख लो और बना लो। इसलिए ओपन सोर्स होने की वजह से हम चाहते हैं हमारा ज्यादातर काम लिनक्स पे हो, और गिट पे काम करने के लिए हम ज्यादातर इसलिए CLI प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल कमांड्स होते हैं ये सब। और इसी के लिए जितने भी विंडोज यूजर होंगे उनको गिट बैश डालना पड़ेगा, अगर वो सेम कमांड्स चलाना चाहते हैं एज मैक यूजर्स, ठीक है। जो लिनक्स कमांड्स हम मैक में चलाना चाहते हैं, या मैक ओएस, रिमेंबर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम, तो उसके लिए आपको गिट बैश डालना पड़ेगा, एक इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप ये सारी लिंक्स कमांड में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, उन पे जाओ और गिट बैश डालो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।